राधे राधे दोस्तों। मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत अच्छी वीडियो है, तो प्लीज़ शुरू से देखना और बीच में मत छोड़ना, एंड तक देखना। आपको पता है, आप चाहे पेरेंट्स हो या बच्चे हो, कोई भी हो, जो हम ट्यूशन लगाते हैं वो सही होती है नहीं। काफ़ी हद तक देखा जाए तो सही भी होती है, काफ़ी हद तक देखा जाए तो सही भी नहीं होती है। आई मीन टू से दैट कि हमारे पर डिपेंड करता है हम ट्यूशन को कैसे ले रहे हैं। अब मेरी मैया बताई थी कि मेरी एक फ्रेंड थी, यानी कि मेरी मैया की फ्रेंड, वो ट्यूशन को एक ज़रिया बना लिया था उन्होंने यूज़ करने का। जैसे कि मेरी मैया बोलती है, उनकी जो फ्रेंड है श्रेया नाम था उनका। श्रेया क्या करती थी, आई मीन श्रेया आंटी, वो ट्यूशन में ना बोलती थी, मैम मेरे को ना समझ में नहीं आता है जो स्कूल में पढ़ाते हैं, आप समझाओ। इवन वो खुद समझती ही नहीं थी, वो बंक करती थी, या फिर अगर वो क्लास में बैठी रहती थी और मैम लेक्चर्स दे रही होती थी कोई सी भी सब्जेक्ट की मैम, तो ध्यान से नहीं समझती थी। और उनका माइंड ये सेट हो गया था कि ट्यूशन वाली मैम लगी हुई है ना, वही समझाएंगी, दो दो बार क्या समझना। तो श्रेया आंटी ऐसे करती थी। तो जो मेरी मैया थी वो श्रेया को बोलती थी, ये गलत बात है श्रेया, मैम जो है हमारी सब्जेक्ट टीचर्स समझ के आती हैं, इतना टाइम लगाती हैं, तो तुझे समझना चाहिए। और कितनी भी ट्यूशन पढ़ ले तू, जो सब्जेक्ट टीचर समझा सकती है उनसे बढ़िया कोई नहीं समझा सकता। श्रेया बोलती थी कि यार तू सही कह रही है मेरी भैया को, बट वो नहीं मानती थी। वो हमेशा, उसको आदत पड़ गई थी। आदत क्या, उसने खुद डाली थी आदत। वो रोज़ ऐसी बैठी रहती थी, और जैसे ही पीरियड हो जाता था, स्कूल छुट्टी हो जाती थी, फिर ट्यूशन आती थी तो यही बोलती थी कि मैम मेरे को समझ में नहीं आया किसी भी सब्जेक्ट का। तो ट्यूशन वाली मैम गुस्सा करती थी, ये गलत बात है श्रेया, आपको समझ के आना चाहिए। वो भी ये बोलती थी पर वो नहीं समझती थी। और फिर उसके बाद क्या होता था, उसकी मैम एक दिन पहले समझाती थी पूरा चैप्टर। चैप्टर बड़े होते हैं, 2 दिन लग जाते थे। फिर अगले दिन उनको याद करने को देती थी, फिर लिखवा के देखती थी। वो किलस जाती थी श्रेया कि एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर इतने दिन चल रहा है, तो वो किलस जाती थी, इसलिए वो ट्यूशन में भी नहीं पढ़ पाती थी। ये बहुत चलता रहा। फिर उसके बाद उसके एग्ज़ाम हुए, और उसके एग्ज़ाम में 100 में से गैस कितने नंबर आए हुए, 40 यानी कि सिर्फ पासिंग मार्क्स आए। ये बहुत बुरा लगा उसके पेरेंट्स को भी लगा कि हम इतनी हज़ार, 6-6 हज़ार, 5-5 हज़ार ट्यूशन की फ़ीस दे रहे हैं, और बच्चों को क्या रिज़ल्ट मिल रहा है, 100 में से 40। तो बहुत गलत बात है। तो उनके पेरेंट्स ने ट्यूशन वाली मैम को ही बोला, आप क्या कर रहे हैं, हम आपको इतनी फ़ीस दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला, पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है, पर आपका बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। अब वो खुद ही नहीं समझ के आता है स्कूल में, फिर मुझे तो समझाना पड़ेगा, और इतना टाइम लग जाता है, एक चैप्टर इतना बड़ा होता है, फिर उसके बाद लिखवाने का सिस्टम, लर्निंग करने का सिस्टम, फिर वही समझ लीजिए आप, एक चैप्टर को 3 या 4 दिन लग जाते हैं। जब भी तो मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊँगी, दूसरे सब्जेक्ट पे जाऊँगी, और ये पढ़ने का नाम नहीं लेती है। इसको भी एफर्ट डालने होंगे। और मैं ही नहीं, आप कोई सी भी ट्यूशन वाली मैम को लगा लो, वो भी यही बोलेंगी। फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसको मना कर दिया, आई मीन उन आंटी को मना कर दिया, श्री आंटी को, कि मैं आज के बाद तुझे नहीं पढ़ाऊँगा, ट्यूशन नहीं लगवाऊँगा, और तू अपने आप पढ़ेगी, फेल होना है फेल हो, पास होना है पास हो। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया श्री आंटी को, पर क्या करती, वो पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती। फिर वो मेरी मैया के पास आई, मेरी मैया को सारी बात बताई। मेरी मैया ने बोला, देख पेरेंट्स बिल्कुल सही बोल रहे थे, ट्यूशन वाली मैम भी, आज से कोई भी लेक्चर होगा तो ध्यान से समझेगी, और मैम को जाके समझाएगी, और मैम फिर देखो आगे का प्रोसीजर बताएंगी। समझ में आ गया। और देख, मैं तो नहीं पढ़ती ट्यूशन श्रेया, तो मैं भी तो समझ रही हूँ, अपने आप पढ़ती हूँ, कुछ नहीं होता, पढ़ाई बहुत ईजी होती है, पर अगर तुम समझो। फिर उस दिन के बाद वो ध्यान से समझती थी, और इंटरेस्ट क्रिएट करा उन्होंने अपने पढ़ाई में, और ट्यूशन वाली मैम को दिखाया, बताया। ट्यूशन वाली मैम भी खुश हुई, उन्होंने बहुत जल्दी उनको कवर करवाया कोर्स, और सीरियसली फाइनल एग्ज़ाम में उनके 100 में से 65 मार्क्स आए। 65 अबव, मतलब 65 की रेंज में आए हर सब्जेक्ट में। और उसके पेरेंट्स भी खुश, और सबसे ज़्यादा श्रेया खुश। श्रेया को पता चल गया था कि मेरी फ्रेंड कितनी सच्ची और अच्छी है, और ये सच की बात है, अगर जब तक हमारा मन नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अपने मन को लगाना ही होगा, अगर हमें कुछ बनना है तो।
क्यों दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे आपके बच्चे हो चाहे आप खुद हो, ट्यूशन ज़रूरी नहीं है कि एक ज़रिया है, हमारा अपना मन भी होना चाहिए। कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके बताइए। राधे राधे।